झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के एक वायरल पत्र पर सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद अभियंताओं को लेटर जारी कर वायरल पत्र को फर्जी बताया था, लेकिन बीजेपी ने अब पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। देखिए रिपोर्ट में। आखिर कौन है बबलू मिश्रा? बीजेपी ने की जांच की मांग। या बबलू मिश्रा कौन सा आदमी है जो अभियंता हो, अभियंता प्रमुख हो, मुख्य अभियंता हो, इनको लगातार डराता है, धमकाता है। दोनों ही लेटर में जो नाम सबसे प्रमुख होकर आया है वह है बबलू मिश्रा, जिस व्यक्ति का पता अशोक नगर में बताया जा रहा है। हमारी जानकारी में यह वो व्यक्ति है जिसका ग्रामीण कार्य विभाग में रेगुलर आना जाना है। ये कौन है? ये कोई ऑफिसर है या कोई दलाल है या कोई लाइजनर है, कोई लॉबिस्ट है, या कौन है? इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच है। बीजेपी ने पूछा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को धमकाने वाला बबलू मिश्रा आखिर कौन है। अजय शाह ने कहा कि 23 अप्रैल को 10 अभियंताओं ने मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखकर उत्पीड़न की शिकायत की थी। पत्र के वायरल होने पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जांच की मांग की, जिसके बाद अभियंताओं ने लेटर जारी कर पहले के पत्र को फर्जी बताया। लेकिन बीजेपी ने पूछा है कि आखिर इतने दिनों तक वायरल पत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। राज्य के 3 बड़े अधिकारी, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और सचिव, इन तीनों अधिकारियों को 12 दिन पहले हमारे राज्य के 10 इंजीनियर कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, भय है, तनाव में है, मानसिक तनाव में है। इन्होंने कल जाके कहा है कि ये सब गलत है। 11 दिन तक आपने ऑफिशियल रिजेक्शन क्यों नहीं किया? एक बार भी आधिकारिक रूप से सचिव, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख की तरफ से डिनायल क्यों नहीं हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये लेटर इतने दिन से सर्कुलेट हो रहा था? क्या आपने पिछले 12 दिनों में एक भी ऐसा एफआईआर दर्ज किया है कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? अगर झारखंड के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में इन तीनों अधिकारियों ने अगर कोई एफआईआर दर्ज किया है तो सरकार के हमारे संज्ञान में लेकर के आए। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात जो नहीं है। बीजेपी ने ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर प्रक्रिया में बबलू मिश्रा की भूमिका के साथ बबलू मिश्रा और उसके ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि जब अभियंताओं ने ही पत्र को फर्जी बता दिया है तो फिर बीजेपी इसे मुद्दा क्यों बना रही है। पर निश्चित रूप से इंजीनियरों ने अपनी बातों को रखा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, फर्जी है तो फर्जी है, उन्होंने कह दिया। आप इसको पता करवाइए फर्जी है कि सही है। आप किसी पर एलिगेशन लगाने से पहले उसके साक्ष्य को देखिए, क्योंकि इस देश में हम लोग इतना डिजिटल हो गए हैं कि अब हम लोग फर्जी हस्ताक्षर भी करवा लेते हैं, फर्जी लोग को खड़ा भी कर लेते हैं। एआई का जमाना है। वायरल पत्र के मुताबिक बबलू मिश्रा पर अभियंताओं को डराने, धमकाने के साथ अपमानित करने का आरोप है। हालांकि अभियंताओं ने ही इस चिट्ठी को फर्जी करार दिया है, लेकिन बीजेपी अब पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए अभियंताओं का एक पत्र जो है वो लगातार वायरल हुआ था, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के पत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद सियासत गर्म है। लेकिन उसके बाद इस पत्र को फर्जी भी बताया गया था, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ तौर पर जांच की मांग की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? पत्र का जिक्र हो रहा है अंकिता। इस पत्र को लेकर के कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी आया था। उन्होंने सवाल खड़े किए थे, यह कहा था कि किस तरीके से ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, यानी कि उन्हें भी धमकी दी जा रही है, तो उन्हें भी गाली गलौज किए जा रहे हैं। ऐसे में एक शख्स बबलू मिश्रा का नाम सामने आता है और बाबूलाल मरांडी यह भी सवाल पूछते हैं कि आखिर ये बबलू मिश्रा है कौन, आखिर इसकी इतनी राजनीति में पैठ कैसे। तो देखिए, हालांकि इसका खंडन जो है कल ही एक पत्र को फिर से जारी किया गया था और यह कहा गया कि वो जो लेटर है, यानी कि 23 अप्रैल का वो लिखा हुआ लेटर जो था वो फर्जी था। फर्जी करार देते हुए दूसरा लेटर भी जारी होता है।
उस लेटर में अभियंताओं के सिग्नेचर होते हैं और यह कहा जाता है कि ये फर्जी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह मानने को तैयार नहीं है कि ये दोनों पत्र एक पत्र जो है जो 23 तारीख को लिखे गए थे वो फर्जी हैं। अगर फर्जी हैं तो ये लेटर जब सर्कुलेट हो रहा था, इतने दिन हो गए, अगर किसी अभियंताओं के नाम पर उनके सिग्नेचर के साथ जब लेटर लिखे जाते हैं तो उन्होंने इसकी कंप्लेन कहीं भी क्यों दर्ज नहीं कराई, उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। जब नेता प्रतिपक्ष इस मामले पर संज्ञान लेते हैं तब जाकर के अभियंताओं पर दबाव बनाया जाता है और एक बार फिर से बबलू मिश्रा द्वारा ही दबाव देखिए भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि एक बार फिर से दबाव बना करके और वो सिग्नेचर कराए जाते हैं और यह कहा जाता है कि आप यह कहो कि यह लेटर फर्जी है। ऐसे में विश्वास किस पर किया जाए, कौन से लेटर फर्जी हैं, क्या पूरा प्रकरण है और ये बबलू मिश्रा है कौन। ऐसे में इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और लेटर की भी फॉरेंसिक जांच की मांग जो है भारतीय जनता पार्टी ने करते हुए कहा है कि जब इसकी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि ये लेटर फर्जी था या लेटर ये ओरिजिनल है। जब ये फर्जी भी था तो इंजीनियर ने, जो भी इंजीनियर के नाम का या जिनके सिग्नेचर थे, उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई थी, किसी थाने में मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया था, उनके छवि को धूमिल करने के प्रयास, यानी कि वो इंजीनियर को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये पूरा प्रकरण जो है लिपापोती करने का प्रयास किया गया है कि फर्जी दिखाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें कुछ भी फर्जी नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता को धमकाया जा रहा है और देखिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण कार्य विभाग पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि पहले से ही ये चर्चा में रहा है। वीरेंद्र राम जिसके मुख्य अभियंता रहे हैं, उन पर भी सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि वो जांच के दायरे में थे, जेल तक गए और फिर पुनः उन्हें जितना बड़ा भ्रष्टाचार उतना बड़ा पद जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे में इस सरकार में उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री का भी जिक्र किया, जो पूर्व में मंत्री रहे आलमगीर आलम का भी जिक्र किया कि वर्तमान में वो कांग्रेस कमेटी में उन्हें जगह भी मिली है। तो ऐसे में देखिए सवाल तो उठता है और जनता जो संदेह, जनता के मन में भी जो संदेह होगा, जांच होगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हो या फिर प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह की बात की जाए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की मांग की है कि लेटर की फॉरेंसिक जांच हो और दूसरी की इस पूरे प्रकरण की, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल। और अब जो बीजेपी की ओर से मांग की गई है और जांच की, अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा रुचि, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।